संविधान से चलता है, सरिया से नहीं, ऐसे लोगों से नहीं जो भारत में रहकर भारत का होने का दावा कर भारतीय राइट्स को लेकर दूसरे देश के होने की बात करें, जिस देश में रहते हैं। और आपके कुरान में कहा जाता है कि 5 टाइम का नमाज भी आप मिट्टी को चूम के करते हैं, मरने के बाद भी इसी मिट्टी के 2 गज के नीचे इसलिए दफन किए जाते हैं क्योंकि आपका मिट्टी से जुड़ाव रहे। उस मिट्टी के लिए आप नमन नहीं करेंगे क्योंकि आपका किसी और देश के साथ इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप किसी और देश की परस्ती रखते हैं। ये देश के अखंडता को तोड़ने वाली बात है, ये देश के जमहूरियत के ऊपर प्रहार है। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट अभी विपक्ष में है वो उस पे कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन ले। अगर नहीं एक्शन लेगी तो इससे भी बुरा हाल कांग्रेस का होगा। देश में वंदे मातरम बोलने के लेकर के लगातार विवाद होता रहा है। इस बार ये विवाद जो है इंदौर से उठी है, इंदौर के नगर निगम से उठी है, जहां पर जो है एक महिला वंदे मातरम बोलने से मना कर दी है। सीनियर एडवोकेट विशाल सिंह जो है हमारे साथ, तो जानेंगे कि सर कैसे देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। जी धन्यवाद। सर कैसे देखते हैं वंदे मातरम बोलने से मना कर? जी देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में रहेंगे, इस देश का खाएंगे, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करेंगे, इस देश के संवैधानिक पद पे रहेंगे, इस देश के संविधान का फायदा लेकर ऐसे पार्षद या एमपी या एमएलए बनेंगे, लेकिन भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका कुरान, उनका सरिया यह अलाउ नहीं करता। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब आप जिस देश में रहते हैं और आपके कुरान में कहा जाता है कि 5 टाइम का नमाज भी आप मिट्टी को चूम के करते हैं, मरने के बाद भी इसी मिट्टी के 2 गज के नीचे इसलिए दफन किए जाते हैं क्योंकि आपका मिट्टी से जुड़ाव रहे। उस मिट्टी के लिए आप नमन नहीं करेंगे क्योंकि आपका किसी और देश के साथ इंटेलिजेंस है, क्योंकि आप किसी और देश की परस्ती रखते हैं, क्योंकि आप किसी और देश को अपना देश मानते हैं, इस देश को अपनी मिट्टी नहीं मानते, इस देश को अपना देश नहीं मानते। और ऐसे लोगों को मेरा बहुत ही कड़ा संदेश है कि जो लोग भारत में आस्था नहीं रखते, जो लोग संविधान में आस्था नहीं रखते, उन लोगों को इस देश को छोड़कर चला जाना चाहिए। इस देश में ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये संविधान से चलता है, सरिया से नहीं। ये देश भारत के सुप्रीम कोर्ट से चलता है, भारत के संसद से चलता है, भारत की जनता से चलता है, भारत की पुरुष और महिला से चलता है। ऐसे लोगों से नहीं जो भारत में रहकर भारत का होने का दावा कर भारतीय राइट्स को लेकर दूसरे देश के होने की बात करें। और दूसरे देश की अगर परिस्थिति आप रखते हैं तो इस देश के साथ गद्दारी है, और गद्दारी आपके कुरान और बाइबल और सरिया में भी कहीं से भी पाक नहीं है। और बाकी जो इनके समर्थन में बहुत लोग आ जाते हैं। देखिए, जो लोग समर्थन में आए उनसे मेरा कहना है कि किसी से जबरदस्ती वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बुलवाया जा सकता, ना तो बोलने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन कोई अपना जानबूझकर ये बयान दे कि किसी के बाप में दम नहीं है, कोई हमको बना के दिखा ले, अगर कांग्रेस छुड़वाएगी तो हम नई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास तमाम राइट है, ऐसे लोगों का बयान हेट स्पीच के अंतर्गत आना चाहिए। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 के अंदर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वैधता दी गई है उसको बार करना चाहिए, इसे हेट स्पीच मानना चाहिए। ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए क्योंकि ये सौहार्द को तोड़ने वाली बात है, ये देश के अखंडता को तोड़ने वाली बात है, ये देश के जमहूरियत के ऊपर प्रहार है। और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जो गवर्नमेंट अभी विपक्ष में है वो उस पे कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन ले। अगर नहीं एक्शन लेगी तो इससे भी बुरा हाल कांग्रेस का होगा। क्या लग रहा है ये पहला विवाद है कि इससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है? कई बार मदनी ने बोल चुका है, कई बार मौलाना बोल चुके हैं, अब पार्षद बोल रहे हैं, कई इकरा हसन सांसद बोलती है, कई मुस्लिम लोग जो है संसद में बोलते हैं। तेलंगाना हैदराबाद में देखते हैं कि जब वंदे मातरम गाया जाता है तो विधानसभा छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसे लोगों को जिस तरीके से विधानसभा छोड़कर निकल रहे हैं, ऐसे देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। इस देश में उनका कोई स्थान नहीं है। मैं मानता हूं कि संविधान के ध्यान में रखते हुए सबके पास अधिकार है, किसी से जबरदस्ती माइक ठूस कर आप वंदे मातरम या भारत माता की जय नहीं बुलवा सकते। लेकिन अपने देश से आप प्यार करते हैं कि नहीं, यह भी प्रदर्शित होना चाहिए। इस देश में रह के पाकिस्तान के क्रिकेट जीतने पे आप बमबाजी नहीं कर सकते हैं। इस देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान के नारे आप नहीं लगा सकते क्योंकि आप इस देश की मिट्टी में हैं, इस देश का खाते हैं, इस देश के इकोनॉमिक पेयर के टैक्स पेयरों के पैसे पे चलते हैं। इस देश के लोग जो टैक्स पेयर करते हैं उससे आपकी फीस जाती है, आपकी सैलरी जाती है, उससे आपके बच्चे पढ़ते हैं। ऐसे लोगों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। अगर दरकिनार करेंगे तो इसका बड़ा खामियाजा आपको उठाना पड़ेगा। सर वंदे मातरम के आखिरकार मतलब क्या होता है, क्यों जो है ये लोग बोलने से बचते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं तो वंदे मातरम का मतलब है कि अपनी मातृभूमि की वंदना करना, और मातृभूमि की वंदना करना कहीं से भी धार्मिक नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी इसे अपना बता सकता है। जब सबसे पहले वंदे मातरम आया था तो उस समय हम अंग्रेजों के
गुलाम थे। दूसरी बार जब वंदे मातरम आया था तो हम आज़ादी की अपने 50वीं सालगिरह भी नहीं मना पा रहे थे। अब जब वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे हुए हैं तो सरकार ने इसे बड़ी ही पुरजोरता के साथ लेकर आया, लोगों के बीच एक अलग जगाने की कोशिश की, जो कि होना भी चाहिए। सिर्फ डेवलपमेंट 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 करके आप एक लोकतंत्र देश के रूप में नहीं रह सकते हैं। अपनी महानुभूतियों को आपको समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी। और अगर जो राज्य ऐसा नहीं कर पाएगा, जो लोकतंत्र ऐसा नहीं कर पाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि वो धूमिल हो जाएगा। धूमिल हो जाएगा। कानून व्यवस्था क्या कहता है इस तरीके के देखिए, कानून व्यवस्था में तो बता दें कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक कानून प्राप्त किया था, जियो निकाला था, जिसमें कहा था कि वंदे मातरम के सारे सेक्ट को पढ़ा जाएगा। पहले इसके काट दिया गया था कांग्रेस की सरकार में, कुछ भाग जो कि उनको लग रहा था कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, जैन बुद्ध सिख के खिलाफ है, लेकिन अब सारे सेक्ट्स को पढ़ने की अनुमति मिल गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक हमने ही PIL लगाया था, उस PIL में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये लोगों की पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन उनका प्यार कोर्ट के प्रति, उनका प्यार इस देश के संविधान के प्रति, उनका प्यार इस देश के संसद के प्रति, इस देश के लोगों के प्रति दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप विधायक बन गए, पार्षद बन गए, सांसद बन गए तो आप इस देश के खिलाफ बोलेंगे और कहेंगे हमें संविधान में अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कोई अधिकार नहीं है और हर अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े हैं। कर्तव्य को आप छोड़कर अधिकारों की बात नहीं कर सकते। बाकी सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दिनों से बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं इतने छोटा हूँ कि मुझे अभी नहीं लगता कि मैं उन्हें कोई चीज़ कह पाऊँ कि करना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम के लिए लोगों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। जो लोग संविधान का शपथ ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं अब बुलवा कर शपथ लिया जाए। कई लोग मन में ही शपथ ले लेते हैं, पता चला सरिया का ले रहे हैं कि संविधान का यह भी नहीं पता है। तो अब बोलकर संविधान की शपथ लें और कहें कि हम इस देश में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के संविधान में पूरी निष्ठा रखते हैं और मैं कर्तव्यों का पालन करूंगा अधिकारों के साथ साथ, तभी उनको उस पद के लिए माना जाए, नहीं तो नहीं माना जाए। ठीक है सर, समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आपने सुने, अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विशाल जी थे। इनका जो राय था रखे, बाकी आपका प्रतिक्रिया क्या कहता है नीचे कमेंट में इंतजार करेंगे। मिलते किसी अन्य खास खबरों के साथ, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।